तीन प्रकार के कार्य किए। पहला कार्य ये था कर रहे हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप है जिनको हर बात का क्रेडिट चाहिए, और दूसरे लगता है कि राहुल गांधी है, सारे लोगों को हर बात का क्रेडिट देने के लिए तैयार। गब्बर सिंह गलत था या आप गलत? गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की जो सलाह थी उसको माना, लेकिन बहुत देर कर कि इतनी बड़ी लूट और टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। ग्रोथ रेट की हालत खराब है। स्वागत है आपका मिस्टर ऑलराउंडर शो पर। आज हम जिस डिबेट को दिखाने जा रहे हैं वो केवल एक सामान्य चर्चा नहीं है, बल्कि ऐसा मुद्दा है जो हर किसी की सोच में थी। इस विषय पर लंबे समय से बातें होती रही है। कभी इसे सही ठहराया गया है तो कभी इसे पूरी तरह गलत कहा गया है, यानी इस मुद्दे पर हमेशा मतभेद रहा है। लेकिन आज की इस डिबेट में जो तर्क रखे गए उन्होंने माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया, क्योंकि डिबेट की शुरुआत में ही एक प्रवक्ता ने ऐसा बयान दे दिया जिसने बाकी सभी को चौंका दिया। उनके शब्दों ने बहस की दिशा बदल दी और माहौल अचानक गर्म हो गया। आप जब उनकी लाइन सुनेंगे तो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले सुनते हैं प्रवक्ता क्या कहते हैं, और उसके बाद मैं अपनी राय आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने इंटरव्यू भी किया, वो यही कह रहे हैं कि अगर एक ऐसे वक्त पर हम ये कर रहे हैं जब हमारी जीडीपी 7.5 के पार है, 7.8% है, महंगाई दर 1.55% है, एसबीआई का ये प्रोजेक्शन है कि लगभग 2.25 करोड़ से भी ऊपर 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा खपत बढ़ेगी। जेफरीज का ये अनुमान है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की खपत बढ़ सकती है, तो इससे और भी बॉयंसी हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगी। क्या खुले दिल से कांग्रेस पार्टी इस बात का स्वागत करती है? अब ये सच है कि 2 स्लैब की बात और 4 स्लैब की बात और उस वक्त सरलीकरण इसका कैसा हो, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया गया था विपक्ष की तरफ से। आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि आज गब्बर सिंह टैक्स पर सरकार ने कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी जी की जो सलाह थी उसको माना, लेकिन बहुत देर कर दी। एक कहावत है कि 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। आज 1.25 लाख करोड़ के करीब लोगों का, मिडिल क्लास और गरीब की जेब काट के और कॉर्पोरेट हाउसेस के 14-15 लाख करोड़ रुपया माफ करके आज ये हितैषी बनते घूम रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। बुक्स पर, नोटबुक्स पर, पेंसिल पर, इरेजर पर, कफन पर, ट्रैक्टर के आइटम पर, पूजा के सामान पर, दूध पर, दही पर आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब किसान को भी नहीं छोड़ा था। गरीब बच्चे के मुंह से आपने निवाला छीन लिया था। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी लूट और टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। ग्रोथ रेट की हालत खराब है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स किस तरह से डाउन जा रहा है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, डोमेस्टिक सेविंग्स घटती चली जा रही हैं, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लाखों केस ट्राइब्यूनल्स में जीएसटी के पड़े हुए हैं, इनकम की इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है और वेजेस स्टैग्नेशन है। रुपया डॉलर की तुलना में पिछले 10 दिन में लगातार गिर रहा है। कहां पर पहुंच गया है वो तो मोदी जी बेहतर बता सकते हैं, उनकी साख उससे जुड़ी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि जब हमने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए तो इन्होंने 1 नेशन 9 टैक्स लगाए। सेस पूरा खा गई ये सरकार, राज्यों को सेस का हिस्सा नहीं दिया। दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से जीएसटी पर पहले कहते थे कि विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, अब यह सिद्ध हो गया कि जीएसटी के ऊपर पूर्णतया, क्योंकि 33% शेयर जो है वो केंद्र सरकार का होता है, पूरा बीजेपी का कंट्रोल था। जब तक लूटना था जब तक लूटा, और आज कह रहे हैं साहब अब हमें वाई दे दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64% जीएसटी गरीब व मिडिल क्लास से ही आता था। देखिए, 18 और 28% में लगभग 70% आइटम थे। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी आगे का कुछ नहीं सोचा है इन्होंने। अरे भाई, छोटे राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? अगर सेंटर का जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो उनका शेयर कम जाएगा। उनका शेयर अगर कम जाएगा, आपने तो एक तरफा फैसला लिया है, क्या आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे? क्या आप बेनिफिट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे? क्या जो 17 से 18% सेस के रूप में जो टैक्स कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से होता है, क्या केंद्र उसको कम करेगा? क्या उसको राज्यों को ट्रांसफर करेगा? और जो 40% का आप सेस लेकर आए हैं तंबाकू वगैरह पर, क्या उसका जो सेस लगेगा, जो स्पेशल टैक्स की कैटेगरी में रखा है, क्या उसको आप राज्यों को देंगे? क्या अगले 5 साल तक आपको स्पेशल पैकेज बेस ईयर 24-25 को मानकर क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई काम करेंगे? अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बस बिहार का चुनाव आ गया, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, इसके आगे कुछ नहीं है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी इनकम टैक्स की बात कर रहे थे कि साहब इनकम टैक्स, अरे भाई पहला देश है। सुधांशु जी, इसका आप एक जवाब दीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से विपक्ष ने सरकार को जीएसटी हटाने पर घेरा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने सरकार को सीधे गब्बर का टैक्स बताया और उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों को अपने लूट लिया, फिर आप वाही चाह रहे हैं। क्या भारत सरकार ने जो टैक्स हटाया वो सही किया या गलत? क्या हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को अब राहत मिलेगी? क्या इससे देश की जनता पर अच्छे असर दिखेगी, या फिर इस पर भी कोई नया बवाल होगा? लेकिन मेरे मन में एक सवाल है दोस्तों, आखिर विपक्ष चाहते क्या है? सरकार जब किसी चीज पर टैक्स लगाए तो आपत्ति, हटाए तो आपत्ति। इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय जरूर दें। आगे देखिए कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने इसका जवाब दिया। सरकारें कई प्रकार के कार्य करती हैं। हमारी सरकार ने 3 प्रकार के कार्य किए। पहला कार्य यह था जो पिछली सरकारें भी कर रही थी और हमने भी किया, तो हमने बहुत बेहतर ढंग से किया, बहुत अच्छे स्केल पे किया, जैसे सड़क बनवाना, पुल बनवाना, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह वगैरह, दूसरी तरीके की चीजें।
और दूसरे कार्य वो होते हैं जो पिछली सरकारें सोचती रही पर कर नहीं पाई, जैसे जीएसटी, जैसे महिला आरक्षण विधेयक। तीसरे प्रकार के वो कार्य हैं जो सरकारों ने कहा कि हम सोचा कि ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, जैसे धारा 370, 35 ए और राम मंदिर, तो हमने सब करके दिखाया। ये दूसरी कैटेगरी का काम है जो उन्होंने सोचा मगर कर नहीं पाए। अगर यही बात थी तो आप अपने टाइम में अपने यूपीए के घटक दलों में सहमति क्यों नहीं बनवा पाए थे? और रही बात इसकी जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक डोनाल्ड ट्रंप है जिनको हर बात का क्रेडिट चाहिए, और दूसरे लगता है कि राहुल गांधी जी हैं जिनके सारे लोग उनको हर बात का क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं। अब 2017 को ट्वीट दिखा रहे हैं, 2017 में तो कह रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स है। अच्छा ये बताइए, वो गब्बर सिंह टैक्स है और उसके बाद अब ये गब्बर सिंह बकरी का बच्चा हो गया। शोले में एक डायलॉग है ना, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं जिसको की बार दौड़ेंगे और पकड़ लेंगे। तो मेरे भाई 2 स्लैब चेंज होने से गब्बर सिंह बकरी का बच्चा कैसे हो गया? या तो गब्बर सिंह गलत था या आप गलत है। मगर क्या बताएं, ये वो राजशाही मनोवृत्ति का प्रतीक है। जैसे राजा होते थे ना, शहंशाह आलम, बादशाह आलम होते थे, जो कह दिया बस वो फाइनल है, सब कुछ उन्हीं का सही है, ये भी सही है तो उनका है, वो भी है तो उनका है। उस मानसिकता के कारण है आज ईमानदारी की बात, भी पीयूष गोयल जी जो बोल रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था आज एक नए मुकाम की तरफ है। मैं दर्शकों से यह कहना चाहता हूं कि WTO आया था 1995 में और लोगों को आशंकाएं थी कि भारत को इसका नुकसान होगा, हम उसके लाभार्थी बन के उभरे। जो सेकंड स्टेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए अटल जी के दौर में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेके टेलीकॉम का जो रिवोल्यूशन आया, आज WTO के अप्रासंगिक होने की शुरुआत है जो अमेरिका ने किया। अब FTAs का दौर आ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ब्रिटेन के साथ किया है, यूरोपियन यूनियन हमसे करने में इच्छुक है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस FTA के दौर में भारत और शक्तिशाली होकर निकलेगा। और मोदी जी ने जो रिफॉर्म्स किए वो स्टेप बाय स्टेप किए। मुझे लगता है कांग्रेस वाले लोग राहुल जी की जो जितनी भी बौद्धिक क्षमता उससे नहीं समझ सकते। याद करिए 2014 में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, जनधन अकाउंट्स, पहले अकाउंट्स खुलवाए। उसके बाद लोगों ने कहा अकाउंट में पैसा कहां से आएगा, उनके ध्यान में था DBT के बाद जैम आया, जनधन आधार और मोबाइल। उसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी आई, उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन आया। आज यूपीआई वीजा से अधिक ट्रांजैक्शन करने वाला दुनिया का नंबर 1 का प्लेटफॉर्म बन गया। डिजिटल ट्रांजैक्शन में आगे वो तो अलग है। उसके बाद आप आइए, जो जो भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उसके बाद इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट दी। यानी उस समय आप अंजना जी याद करिए, टीवी बैठ के लोग कह रहे थे 10 लाख तक छूट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, और 12 लाख छूट दिया। उसी प्रकार जीएसटी उस समय ट्रांजिशन के दौर में था, भिन्न भिन्न राज्यों के भिन्न भिन्न कर थे, उनके टैक्सेस के साथ एक बार शुरुआत ऐसी थी कि उनको उसी ढांचे के अनुरूप ढलने दिया जाए। तो एक बार जब सामंजस्य आ जाए तब उसको एक सामान्य, एक सहज राष्ट्रीय एक पैटर्न के ऊपर लाने का प्रयास किया जाए। अब ये उनके नहीं समझ में आएगा, उनको तो लगता है कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। तो मोदी जी ने स्टेप बाय स्टेप किया है। 2017 में राज्यों के जो डिफरेंट टैरिफ थे, डिफरेंट टैक्सेस थे, जो अन्य प्रकार के थे, उनको एक समान दृष्टि में लाने के लिए उनको ज्यादा बेहतर विकल्प देने थे, और अब चीजें आई हैं। तो मुझे लगता है, खैर वैसे भी मैं कहना चाहूंगा, अगर आप तारीफ भी करना चाहें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि कहा गया तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जाम है उल्टा सुल्टा बीज। तो रीझ के ना सही, खींच के ही प्रशंसा। आपने सुना दोनों प्रवक्ताओं की बातें। एक तरफ कांग्रेस की दलील थी, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बिल्कुल अलग नजरिया पेश किया। सच कहूं तो दोनों प्रवक्ताओं ने कई सारे बात बोले, लेकिन जनता किनकी बातों को सच मानेगी, क्योंकि दोनों की बातों में अपनी अपनी जगह वजन है। अब फैसला करना आसान नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। मेरी राय में कोई भी आम जनता को तकलीफ ना हो, यही सबसे अहम पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अंतिम राय तो आपकी है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और डिबेट एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।